स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका प्रतिदिन टेस्ट लेती हूँ। एक तो मेरी क्लास 11 AM होती है हिंदी टेस्ट की और 6 PM होती है संस्कृत की। तो आप जुड़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर किया करें गाइज, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो क्लास को शुरू करते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, सभी के सभी शब्द कैसे होने चाहिए? तत्सम होने चाहिए, सभी के सभी शब्द। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अंधकार, गोधूम और चित्रकार, कपूर, कपास और गाविन, पड़ोस, तीरथ और दुबला, परछाई, सियार और बहरा। तो एक एक विकल्प को आप इसमें से काट सकते हो तो राइट आंसर पर जा सकते हो। कपूर नहीं होता, क्या होता है? कर्पूर होता है। तो ये तो तद्भव हुआ। पड़ोस तद्भव हुआ क्योंकि पड़ोस का जो तत्सम रूप बनता है वो बनता है परवेशी। क्या बनता है? परिवेशी। दुबला भी नहीं होता, दुर्लभ होता है। तीर्थ नहीं होता, तीर्थ होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। बहरा नहीं होता, परछाई तद्भव है। तो इसमें अंधकार, गोधूम किसको बोलते हैं हम? गेहूं को। चित्रकार बोलते हैं चितेरे को। तो इसका पहला ही विकल्प सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? अक्षर, आ माने नहीं और क्षर माने विनाश होना, जिसका कभी विनाश नहीं हो। आ माने नहीं और क्षर माने विनाश होना। अविनाशी, अविनाशी, ए धन विनाश धन ई। ए उपसर्ग है इसमें कौन सा उपसर्ग है? ए उपसर्ग। विनाश मूल शब्द तो ई प्रत्यय है। अमर, आ माने नहीं और मन माने मरने वाला, और आत्मा और अरविंद। तो आपको पता है ये ऊपर के तीनों ही विकल्प किसके पर्यायवाची हो सकते हैं? अक्षर के। लेकिन अरविंद किसका होता है? आपको पता ही है, अरविंद होता है कमल का। नेक्स्ट, किस विकल्प के मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। कानी कौड़ी, पास ना होना, अनिश्चयात्मक स्थिति, गुल खिलाना, अचंभे की बात करना, चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखना, 1 से 21 करना, किसी काम में आप देख सकते हैं किसी काम को बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने इस पेंसिल वाली स्लाइड को इसमें से हटा दिया है, तो आप बताइए क्या होगा इसका। तो आई होप आप लोगों ने इसका कमेंट में आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो बताइए क्या होगा। तो सिंपल है, इसमें 1 से 21 करना मतलब किसी कार्य में बढ़ना, किसी कार्य को बढ़ाना। 1 से 11, फिर 11 से 21 तो दुगना हो गया। चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई नहीं दिखना। चिराग तले अंधेरा होना मतलब चिराग के तले अंधेरा है, तो मतलब अपनी बुराई नहीं दिखना सही है। गुल खिलाना, अचंभे की बात करना। कहानी कोड़ी, पास ना होना, अनिश्चयात्मक स्थिति नहीं होती। क्या होती है? धनहीन होना, धन से हीन होना। नेक्स्ट, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? किस वाक्य की क्रिया कैसी है गाइज? अकर्मक। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। आज हमारे यहाँ मूसलाधार पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पुष्पाता हूँ, राधा निबंध लिखती है, बच्चों ने मिलकर मोहन को रुला दिया। तो बताइए क्या होगा। देखो, गेहूँ कर में इसमें निबंध और मोहन को, तो आप समझ सकते हो इसमें मोहन को और बच्चों ने, तो इसमें तो द्वय कर्म क्रिया हो गई। बच्चों ने मिलकर मोहन को रुला दिया। तो आज हमारे यहाँ मूसलाधार पानी बरस रहा है। ज़्यादातर जो प्राकृतिक चीज़ होती हैं वो अकर्मक में ही जाती हैं। ऐसा मैंने देखा है अक्सर कि जो प्राकृतिक चीज़ होती हैं वो किस में जाती हैं? अकर्मक में जाती हैं। आज हमारे यहाँ मूसलाधार पानी बरस रहा है, ये किस में जाएगा? अकर्मक में। नेक्स्ट, आई होप आपको स्लाइड अच्छे से दिख रही होगी। कौन सा शब्द नी प्रत्यय से निर्मित है? किस प्रत्यय से गाइज? नी प्रत्यय से। ध्यान से पढ़ा करें आप क्वेश्चन को। राजस्थानीय, कमलनी, भवानी और मोरनी। बताइए कौन सा होगा इसमें? राजस्थानी धन नी तो होगा ही नहीं। राजधन, स्थान धन नी, कमलनी, भवानी और मोरनी। तो बताइए नी प्रत्यय से निर्मित, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। भव में आनी जोड़ा जब तो भवानी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब राजस्थान में जोड़ा तो नी बनेगा। और मोरनी में क्या है? मोर में जब नी जोड़ा तो बनता है मोरनी। क्या बनता है? मोरनी। आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें, देखो मैं आपको टुकड़े करके बता देती हूँ, एक सेकंड। राजस्थान में जब मैंने ई, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ी तब बना राजस्थानी।
कमल में मैंने जब इनी प्रत्यय जोड़ा तब बना कमलिनी। ओके गाइज। और जब भवानी में मैंने भवान धन कर सकते हो या भव धन आनी भी कर सकते हो, भवानी बना। लेकिन मोरनी में मोर में से आप नी को अलग करो तो इसमें ही नी प्रत्यय होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प का शब्द प्रय उपसर्ग से निर्मित नहीं है? किस विकल्प का शब्द प्रय उपसर्ग से निर्मित नहीं है? प्रय उपसर्ग बताना है आपको। नीचे नीचे जो यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ, प्राध्यापक। क्या है ये? प्राध्यापक। बताइए कौन सा होगा इसमें प्रय उपसर्ग से निर्मित नहीं है? प्रय इसमें है, प्रधन उत्साह इसमें भी है और प्राध्यापक इसमें भी है, लेकिन प्रतिधन अर्पण से प्रत्यार्पण बनता है तो भी गलत होगा इसमें। नेक्स्ट, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प किसमें? दायिनी, दायानी, दायिनी अयादि स्वर संधि, बहिरंग विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। बही, बही, बही प्लस रंग, बही धन अंग बनेगा। क्या बनेगा? अंग। और विसर्ग का क्या हो गया इसमें? रे। अभीप्सित दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। अभिधन ईप्सित दीर्घ स्वर संधि। हरिच्छा में हरि धन इच्छा, ये किससे बना है? हरि धन इच्छा से बना है। तो क्या बना है? हरिच्छा। क्या बना है? हरिच्छा। तो इसमें चागम थोड़ी हुआ है किसी शब्द का। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर चे का आगम हुआ है तो नहीं हुआ है, हरिधन इच्छा से बना है, क्योंकि ई और ई मिलके क्या हो गई? दीर्घ। तो दीर्घ स्वर संधि होनी चाहिए थी। तो विकल्प तीसरा गलत है। नेक्स्ट, वर्षा होगी तो हम सब घूमने चलेंगे उक्त वाक्य में किस वृत्ति को दर्शाता है? वृत्ति आपने वो पढ़े होंगे ना, साधारण वाक्य, निश्चितार्थक वाक्य, उसी में वृत्ति आप निकाल सकते हो। वर्षा होगी तो हम चलेंगे, तो किस में आता है? ये संकेत कर रहे हैं वर्षा होगी तो संकेतार्थक वृत्ति में आएगा। किस में आएगा? संकेतार्थक वृत्ति में। असंगत विकल्प पहचानिए। इसमें असंगत विकल्प कौन सा? आप यहाँ बैठिए, स्थान बोधक बिल्कुल सही है। कहाँ? यहाँ। वह अचानक चला गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं। अचानक चला गया, कैसे चला गया? अचानक। तो इसमें कौन सा होगा? रीति बोधक। कौन सा होगा इसमें गाइज? रीति बोधक, ना कि परिमाण बोधक। हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यानपूर्वक। बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है इसमें, रीति वाचक होगा। वह दिन भर लिखता रहता है, समय बताया जा रहा है काल, कब लिखता रहता है? दिन भर। तो तीनों से आंसर निकल रहा है, लेकिन इसमें कौन सा होगा? रीति बोधक। नेक्स्ट, किस वाक्य में भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है? हो सकता है हमारे मानने से वह मान जाए, मकान निर्माण का कार्य चल रहा था, लड़की दौड़ती हुई आई, दक्षिण भारतीय भी हिंदी का सम्मान करते हैं। तो भविष्यत काल में बताना है, हो सकता है हमारे मानने से वह मान जाए, तो भूतकाल की बात कर रहा है, तो फर्स्ट विकल्प। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भिन्न प्रत्यय से संदर्भ में अव्यवहारिक विकल्प चुनिए जो व्यवहार में नहीं है, मतलब असंगत। मनस्वी से मनस्विनी, तेजस्वी से तेजस्विनी, पयस्वी से पयस्विनी, तपस्वी से तपस्विनी। तो बताइए कौन सा हो सकता है इसका राइट आंसर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे। तो पयस्वी से पयस्विनी नहीं बनता, यही इसमें कैसा है? अशुद्ध है। शिल्प, इसमें पयस्वी शब्द बनता ही नहीं है, इसका पुल्लिंग शब्द नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्योंकि दूध देने का कार्य ईश्वर ने सिर्फ नारी जाति को दिया है, पुरुष जाति को नहीं दिया, इसलिए पयस्वी शब्द पुल्लिंग में नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग में बनता है, पयस्विनी। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? कानों सुनी बात झूठी हो सकती है, कानों सुनी बात कानों से सुनी, तो साधन का काम है इसमें। बच्चे बस से पाठशाला जाते, किससे? बस से, तो ये भी साधन का काम है। महिला आँखों से अंधी है, किससे अंधी है? आँखों से, तो इसमें भी करण कारक का प्रयोग हुआ है। कृष्णा अपने जीजाजी से लजाती है, तो आजकल जीजाजी तो कोई नहीं कहता, जीजू बोलते हैं सब। कृष्णा अपने जीजाजी से लजाती है, तो लजाने का काम किसमें होता है? तृतीय विभक्ति में। आपने पढ़ा है कहीं? नहीं होता। नेक्स्ट, अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। 8 वर्ष की आयु में बालक किस प्रकार की कहानी पसंद करते हैं? अब आपको पता है 6 वर्ष का बालक तो एक क्लास में आता है,
फिर 7 में 2 वर्ष का और 8 में 3 वर्ष का। अब तीसरी क्लास में 8 ईयर में 3 वर्ष का होगा, तो तीसरी क्लास के तीसरी चौथी दूसरी के क्लास के बच्चे क्या क्या सुनना पसंद करेंगे आप लोग बताइए? महापुरुषों की जीवनी, जानवरों की, अप्सराओं की या उपयुक्त सभी? तो वो तो अप्सराओं की कहानियां ही सुनना पसंद करेंगे, परियों की कहानियां। कहानी सुनने वाले अध्यापक में गुण होने चाहिए। स्वयं अध्यापक को कहानी अच्छी लगनी चाहिए। अध्यापक को कहानी के सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को बालक बालिकाओं के मनोविज्ञान से अच्छी प्रकार से परिचित होना चाहिए। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? कहानी सुनने वाले अध्यापक में गुण होने चाहिए, तो स्वयं अध्यापक को कहानी अच्छी लगनी चाहिए, बिल्कुल सही। यदि अध्यापक को कहानी अच्छी नहीं लगेगी तो वो खुद सेल्फ इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो घास काटेगा कक्षा में, जैसा तैसा करके घंटी निकालनी है 45 मिनट की, बस अगली क्लास में जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वयं अध्यापक को कहानी अच्छी लगनी चाहिए। अध्यापक को कहानी के सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। कथानक, उसके पात्रों के बारे में किसने क्या कहा, उसी भाव से बोलना जिससे बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। अध्यापक को बालक बालिकाओं के मनोविज्ञान को अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, इसीलिए तो मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, तभी तो इसमें जोड़ा है बाल मनोविज्ञान हमारे लिए, जिससे हमें बच्चों की भावनाओं को समझ सकें। उसमें हम सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उन पर फोकस ना कर करके मध्य बुद्धि जो बालक हैं उनको कक्षा में आगे बैठाएं, उनके मनोभावों को समझें, इसलिए हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। तो उपयुक्त सभी होगा इसमें, कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाना, भिन्न भिन्न लेखकों की 2 कहानियों की आपस में तुलना करवाना संबंध रखता है। उच्च कक्षाओं से, माध्यमिक कक्षाओं से, प्राथमिक कक्षाओं से और उपयुक्त सभी से। आप लोग बताइए। प्राथमिक तो हो गया 1 से 5, माध्यमिक हो गया 6 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 और 12। तो अब विद्यार्थियों द्वारा किसी कहानी का सार लिखवाना, अब आपको पता है गाइज, सार वगैरह ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। पूरी कहानी में से हमने सारांश लिखना होता है, समरी टाइप। भिन्न भिन्न लेखकों की 2 कहानियों की आपस में तुलना करवाना, तो ये तो उच्च कक्षाओं में ही होगा। रचना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंपल जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सजाना, देखना, संवारना, देखना, निहारना, सजाना और संवारना। बताइए क्या होगा गाइस इसमें? सजाना और संवारना, रचना शब्द का। नेक्स्ट, कौन सी विधि का खंडन मंडन विधि भी कहा जाता है? कौन सी विधि को खंडन मंडन विधि कहा जाता है? मंत्रण विधि, स्वाध्याय विधि, तर्क विमर्श विधि या मंत्रणा व स्वाध्याय प्रणाली। अब बताओ कौन सा होगा इसमें? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खंडन और मंडन विधि। ये चारों की विधि रचना शिक्षण की हैं। मैं आपको इतना और बता देती हूँ जिसमें हम रचना कर सकते हैं। तो ये भाई खंडन और मंडन ये तो उपनाम है, हमें याद रखना होगा। तर्क और विमर्श प्रणाली, तर्क करेंगे तभी हम किसी चीज़ का खंडन कर सकते हैं। आपस में विचार विमर्श करेंगे कि इसका खंडन करो, मंडन करो, मतलब तर्क वितर्क करो इसका, तभी हम एक एक खंड खंड करके आंसर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, देखो और रचो विधि कौन से स्तर हेतु उपयोगी है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और सभी। देखो और रचो मतलब कहने का मतलब है जिस प्रकार से पोस्टर वगैरह लाते हैं ना छोटी क्लासों में, पहली दूसरी में, तो पोस्टर के माध्यम से उनसे बोलते हैं देखो और रचो मतलब लिखो। तो उसमें आता है प्राथमिक, जैसे इस प्रकार से हमने उसमें टॉपी बना दी, इस प्रकार से टोपियाँ बना दी और बच्चों से बोला इनको देखो और रचो, मतलब कितनी हो गई? ये 1 2 3, तो प्राथमिक स्तर पर ही होती हैं। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि नहीं है। माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण, ओके, सूझ विधि, प्रबोधन विधि, रूपरेखा विधि और उद्बोधन विधि। बताइए कौन सी होगी? अब आपको पता है उद्बोधन विधि किस में आती है? गद्य में आती है कि नहीं आती? कल भी बताया था मैंने ये। रूपरेखा विधि किसको बोलते हैं? रूपरेखा, प्रबोधन विधि और सूझ विधि ये रचना शिक्षण में आती है। उद्बोधन विधि किस में आती है? गद्य शिक्षण में। नेक्स्ट, निम्न में से पाठ योजना के संदर्भ में सही क्रम का चयन कीजिए कि पाठ योजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? प्रस्तावना से पहले हम क्या क्या करते हैं? आपने यदि बीएड सही तरीके से की है, क्रमबद्ध की है, तो आपने जरूर लेसन बनाए होंगे। तो आपने क्या क्या बनाया था? तो
तो पहले क्या है, सामान्य उद्देश्य आते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, अभिव्यक्तात्मक, सृजनात्मक, इस प्रकार से लिखते थे। पहले तो हम उसमें ऊपर ही ऊपर क्या लिखते थे, दिनांक, विषय, प्रकरण, इस प्रकार से लिखते थे, कालांश, इस प्रकार से। तो पहले क्या आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य नहीं आते, पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य, फिर सामान्य उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री नहीं आती, क्या आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तावना, इस प्रकार से होता है। इनको मैच करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सिंपल है, रचना सिंधन, रच धन, लुट धन, टाप धातु से रचना बना है। नाटक, नट में डुबुल प्रत्यय से बना है नाटक, अक शेष रहता है इसमें। और गद्य में गद धातु से यत प्रत्यय से बना है गद्य। और पद्य किससे बना है, पद धातु। तो तीनों मिले हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयुक्त सभी। तो सिंपल है, ये सभी ही विधि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, आया हुआ क्वेश्चन है। डेंचेट, स्मिथ, ब्रायन और पिंटर। तो कौन किसकी है, ये ब्रायन की। नेक्स्ट, श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली है, विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल को विकसित करने की उपयुक्त प्रणाली आया हुआ क्वेश्चन है आरटेट में 2012 में। व्याख्या प्रणाली गाइस, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली और खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को विकसित किस में किया जा सकता है, देखो व्याख्या में नहीं किया जा सकता, तुलना में नहीं, गीत में नहीं, तो खेल प्रणाली में बच्चा खेल को इस प्रकार से खेलता है ध्यान दे करके कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद क्या होगा, तो उसमें श्रवण कौशल का ज़्यादातर विकास हो सकता है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास, बहु माने बहुत और मुखी मतलब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से प्रयास करना, चहुमुखी विकास करना बालक का। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीकी विधि का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। अब आप बताइए, आगमन नहीं, तकनीकी नहीं, अनेक अध्यापकों के द्वारा क्या मतलब है, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना, सभी विषयों के शिक्षण में किस पर बल देना, भाषा है तो भाषा पर बल देना, भाषा शिक्षण पूछा है तो भाषा पर। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है, तो मधु जी ने कमेंट किया था कि कर्म वाच्य के 4-5 क्वेश्चन जोड़ना इस क्लास में, तो मैंने इसमें वाच्य से संबंधित कम से कम 5 क्वेश्चन जोड़े हैं, जिससे आपका वाच्य जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो मधु जी ने रिक्वेस्ट किया था, उन्हीं के कहने पर मैंने इसमें 5 क्वेश्चन वाच्य के जोड़े हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें। तो इसमें पूछा है कर्म वाच्य नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इस प्रकार से कर देती हूँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। विक्रम से पत्र पढ़ा नहीं जाता। रवि के द्वारा खेत जोता जाता है। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, तो ने आ गया इसमें, मैंने कल भी बताया था, जब भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य, वैसे तो दिखने में कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो वो हमेशा किस में जाता है, कर्तरीवाच्य में जाता है, तो वो कर्मवाच्य नहीं होता। तुलसीदास के द्वारा क्या लिखी गई, रामचरितमानस कर्म है इसमें। विक्रम के द्वारा क्या पढ़ा गया, पत्र पढ़ा गया। रवि के द्वारा क्या जोता गया, खेत जोता गया। नेक्स्ट, इसको भी झूम कर लो आप। आओ घूमा जाए वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य। देखो इसमें कहीं भी कर्ता नहीं नजर आ रहा तो नहीं होगा, कर्म भी नहीं आ रहा तो किस में जाएगा, ये भाववाच्य में। आओ घूमा जाए। सर्दियों में उससे खेला नहीं जाता, सर्दियों में उससे खेला नहीं जाता आ रहा है, और उससे खेला नहीं जाता तो नकारात्मक है, तो किस में जाएगा, भाववाच्य में। कहानी सुनाई जाती है वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता है कहानी सुनाई जाती है, तो कहानी क्या है, इसमें सुना रहा है तो कोई ना कोई कर्म होगा, तो किस में जाएगा, ये कर्मवाच्य में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाच्य का उदाहरण है, उससे नृत्य किया नहीं जाता,
राम से बोला नहीं जाता, रानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, रमेश के द्वारा खेत जोता गया। तो देखो इससे नृत्य कर्म हो गया इसमें, नानी से कहानी, रमेश के द्वारा खेत, राम से बोला नहीं जाता। इसमें आपको कहीं भी कर्म नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो दूसरा विकल्प इसमें किसमें जाएगा? भाववाच्य में जाएगा। तो बच्चों ये थे भाववाच्य के 5 क्वेश्चन, शिक्षण विधियों से 15 से 20 क्वेश्चन थे और व्याकरण शिक्षण के भी 15 से 10 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप न्यू लर्नर हो तो, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आप क्लास में बने रहिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।